19 में फिल्म की लव मैरिज अक्षरा सिंह जी के साथ बहुत ही सुपर डुपर हिट रही। लोगों ने हल्ला भी किया कि अमरीश सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ लव मैरिज कर लिया। हमारी मौजूदगी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां पर सरस भोजपुरी सिने अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया है, जहां पर बहुत से कलाकारों और भोजपुरी एक्टरों को यह अवार्ड दिया जा रहा है। कुछ ही क्षण में हम तमाम एक्टरों से आपको मिलाएंगे और उनसे हम कुछ बातचीत भी करेंगे। और यहाँ पर हमारे बेस्ट प्रोड्यूसर हैं और भोजपुरी को उनको अवार्ड मिला है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। चैनल का नाम है आदेश भारत न्यूज। आदेश, क्या बात है। भाई साहब ने मुझे आदेश दे दिया है कुछ बोलने के लिए। धन्यवाद आदेश भारत न्यूज को। आज सच में मुझे बेस्ट प्रोड्यूसर डेब्यू बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड मिला है। आपको कैसा लग रहा है सर? हाँ, मैं एक एक्टर हूँ, कलाकार हूँ और सदैव कलाकार ही होता है, लेकिन मेरे अंदर वो कला थोड़ी सी ज़्यादा आ गई जो कि मैं सोचा कि दूसरी फिल्मों में करके नहीं दिखा सकता हूँ। तो मैंने खुद अपनी ये फिल्म बनाई, मैं तेरी दुल्हन दुल्हा तू मेरा, जो कि एज ए प्रोड्यूसर मैंने वो फिल्म बनाई। सुपर डुपर हिट रही। कैप्टन रापचिक टीवी पे रिलीज हुआ और आज मुझे सरिल भोजपुरी सिने अवार्ड में इसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिला। लेकिन भोजपुरी में कुछ कमियां रह गई, जैसे पंचायत सीरीज आती है, वेब सीरीज आती है, अच्छा नाम कमा लेती है। हमारे भोजपुरी का वो प्रयोग करके अच्छे काम कर जाए, लेकिन भोजपुरी में कहाँ कमी है कि अभी तक कोई भोजपुरी का नाम अभी ऊपर नहीं गया है? हाँ नहीं, आपका सवाल अच्छा है। आप सवाल के साथ जवाब भी दे दिए हैं। जवाब ये है कि जिस चीज़ की सवाल उठे वही चीज़ सबसे ऊपर होता है। तो भोजपुरी के ऊपर अगर सवाल उठ रहा है कि हम इनकी कॉपी करके वो कर रहे हैं, देखिए उनका मार्केटिंग टैलेंट है, लेकिन हमारे भोजपुरी में जितना टैलेंट है वो किसी में नहीं है। तो सच में भोजपुरी भाषा जैसी कोई भाषा नहीं है, क्योंकि इस भोजपुरी में कई भाषाएं हैं अवधि से लेके, क्योंकि अवधि मान्यता है, लेकिन अवधि को भी एक समेट के एक भोजपुरी ने कर दिया अपने आप में एक परिवार। तो सच में भोजपुरी बहुत प्यारा है। और रहा नाम की, तो भोजपुरी के आज कई चैनल हैं। जी भोजपुरी है, फिल्मची है, बिफोर यू भोजपुरी है, इंटरटेनमेंट भोजपुरी है, जी बाइस्कोप है, भोजपुरी सिनेमा है। बहुत सारे चैनल हैं जो कि बहुत सारे चैनल ग्रो कर रहे हैं, कमा रहे हैं, यानी कि चल रही है चैनल, लोग देख रहे हैं। तभी आज टीवी का दौर चल रहा है। थिएट्रिकल थोड़ा कोविड के से कम हुआ है, लेकिन आने वाले समय में मल्टीप्लेक्स में भी हमारी फिल्में लगेंगी। सरकार का आशीर्वाद है। बहुत सारी भाषाओं को उन्होंने सब्सिडी हमारे भोजपुरी को दे रखा है। हम मुंबई से ज़्यादा अब शूटिंग यूपी में करते हैं, बिहार में करते हैं। तो दिल से धन्यवाद। भोजपुरी की जय हो। लव यू भोजपुरी। अब तक आपने कितने भोजपुरी में फिल्में आपने? मैं एज ए हीरो 30 से 35 फिल्में कर चुका हूँ और 7 से 8 फिल्में एज ए प्रोड्यूस कर चुका हूँ, जो कि मेरी पहली फिल्म मैं तेरी दुल्हन को आज पहली बार अवार्ड मिला है। भोजपुरी सिनेमा में कब से आप संघर्ष कर रहे हैं? कितने साल हो गए हैं? मैं 2014 में पहली फिल्म किया था, राउडी रानी। मैं हीरो था, रानी चटर्जी जी हीरोइन थी। बहुत ही सुपर डुपर हिट थी। उसके बाद 2015 में 8 हीरोइनें थी, मैं अकेले हीरो था, हमसे बढ़कर कौन। उसको भी बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला। बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में, टकराव, कंगना के इंतकाम। फिर मैंने 2019 में फिल्म की लव मैरिज अक्षरा सिंह जी के साथ बहुत ही सुपर डुपर हिट रही। लोगों ने हल्ला भी किया कि अमरीश सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ लव मैरिज कर लिया, लेकिन वो एक सिनेमा था जहाज, क्योंकि मैंने बहुत ही बेखुदी से उस रोल को निभाया था। और वो फिल्मची टीवी पे भी बार बार आता है और यूट्यूब में भी लोग देखते हैं और बहुत मिलियन में है और प्यार और आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद जय माँ विंध्यवासिनी, जय हो तुलसी मैया, बहुत सारी फिल्में मैंने एज ए हीरो भी की है और होम प्रोडक्शन भी बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे सिंगर हैं जो अश्लील गीत गाते हैं, जिससे हमारा भोजपुरी समाज को ऐसे आवाना देखना पड़ता है। नहीं, मैं इस पे ऑब्जेक्शन उठाऊंगा। ऐसे लोगों को अंकुश लगाएं और जो कि कहा जाए जितनी ताकत हो इन लोगों पे लगाएं और इनको बंद कराएं। मैं इसके लिए भी हमेशा बगावत करता हूं, सरकार से भी, अपनी संस्था से भी, अपनी एसोसिएशन से भी। जो फिल्म एसोसिएशन है, इम्पा, वेस्टर्न, सारी जगह मैं लेटर दिया हूं कि ऐसे गंदे जो यूट्यूबर पे अपनी व्यूज और अपने पैसे चंद के लिए कुछ भी दिखाते हैं, गलत है। हमारे समाज में इसका गलत प्रभाव है और गलत बातें हैं। रहने वाले सर कहाँ के आप? मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और मुंबई में मैं बचपन से रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी मुंबई महाराष्ट्र में हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने इस शहर से करता हूँ, लखनऊ से, क्योंकि मैंने अभी जल्द में लखनऊ घर भी ख़रीदा है और मैं लखनऊ का भी हो गया हूँ। खैर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का तो था ही, वहाँ पे भी मेरा घर है। और सब सर मैं भी आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से कहाँ से आप? मैं मेहनगर से हूँ। अच्छा, समर सिंह के गाँव से, जो मेरा छोटा भाई है। जी जी। तो निरहुआ सर के प्रचार में आप गए हुए थे? बेशक, मैं प्रचार करता हूँ। मेरे अच्छे मित्रों में से मेरे घर रहते हैं, हमेशा आना जाना, फंक्शन, फैमिली, सारी चीज़ें हैं।
क्या कमी रह गई कि अब की बार निरहुआ जी का कोई हार नहीं, का सामना कमी करना नहीं है, पड़ा? जीत और हार लगी रहती है, वो हमेशा जीता है और जीतेगा ही। और जीत और हार तो लगी रहती है, जैसे एग्ज़ाम देते हो, बच्चे पढ़ाई करते हैं, फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। वो एग्ज़ाम में बैठे वही बड़ी बात है, वो बैठे हैं फिर बैठेंगे और आगे बैठेंगे, पास होंगे। एक कहावत सुन ला तो हम लोग, विधना का लेखा केहू समझ न पाई, हाय रे नसीबा के कहाँ पहुँचाई। हर हर महादेव। कुछ ऐसे कलाकार हैं जो संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, तो आप इसको कैसे देखें? और संघर्ष करें, उनके संघर्ष में जरूर कोई कमी होगी, इसीलिए काम नहीं मिल रहा है। बेशक संघर्ष करें, इस मंच तक पहुंचने के लिए संघर्ष करें। संघर्ष करना कोई बुराई नहीं है, संघर्ष ही जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव।